एक आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करता रहा, हर महीने सैलरी मिली, लेकिन वह कभी अमीर नहीं बन पाया। और दूसरा आदमी कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद करोड़पति बन गया। आखिर ऐसा क्यों दोस्तों? क्या अमीर लोग हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, या उन्हें पैसों का कोई ऐसा राज पता है जो आम लोगों को कभी नहीं बताया जाता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे फेमस किताब रिच डैड और पुअर डैड की ऐसी सीख जो आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल लाइफ दोनों बदल सकती है दोस्तों। यह किताब लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। इस किताब में दो फादर्स की सोच दिखाई गई है। पहले हैं पुअर डैड, जो बहुत पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन हमेशा पैसों की कमी में रहे। और दूसरे हैं रिच डैड, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से बहुत पैसा बनाया। दोनों की ज़िंदगी में सबसे बड़ा फर्क था उनकी सोच दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले लेसन के बारे में हम लोग चलते हैं। लिखा है कि द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड कहते थे पुअर एंड मिडिल क्लास पीपुल वर्क फॉर मनी, रिच पीपुल मेक मनी वर्क फॉर देम। यानी गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ नौकरी करते हैं। सुबह उठो, काम करो, सैलरी लो, बिल भरो, फिर अगले महीने वही साइकिल रिपीट होती है। लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां बिना काम किए भी पैसा आता रहे। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आप एक दुकान खोलते हैं तो दुकान आपके लिए पैसा कमाती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा और पैसा बनाता रहता है। यही फ़र्क है एम्प्लॉय और इन्वेस्टर माइंडसेट में। और दूसरी लेसन से दोस्तों, फेयर ऑफ लूजिंग मनी। बहुत लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें पैसे खोने का डर होता है। वे हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं गलतियां करना गलत नहीं है, गलतियों से सीखना जरूरी है। अमीर लोग फेलियर से डरते नहीं, वे उससे सीखते हैं। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी ना कभी फेल हुआ है दोस्तों, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और तीसरा लेसन है दोस्तों, एसेट्स वीएस लायबिलिटीज। यह किताब का सबसे पावरफुल लेसन है। रिच डैड कहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। अब सवाल है दोस्तों, एसेट्स है क्या? एसेट एक ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्रोडक्ट्स। लायबिलिटीज एक ऐसी चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। महंगी कार EMI पे ले लेना, जरूरत से ज़्यादा शॉपिंग करना, दिखावे के लिए खर्च करना। आज बहुत लोग महंगी लाइफस्टाइल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से फाइनेंशियली वीक होते हैं। असल अमीरी दिखावे में नहीं, कैश फ्लो में होती है दोस्तों। और चौथी लेसन में जानेंगे दोस्तों, स्कूल डज नॉट टीच मनी। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं स्कूल टीचेज यू हाउ टू वर्क फॉर मनी, नॉट हाउ टू मेक मनी। हम सालों तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई हमें नहीं सिखाता कि टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। इसलिए बहुत एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। लेसन 5 में जानेंगे दोस्तों, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जब सैलरी आती है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं दोस्तों, पहले बिल्स भरते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, फिर बाकी खर्चे बाद में करते हैं। लेकिन रिच डैड कहते हैं सबसे पहले खुद को पे करो, यानी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर के लिए बचाओ। अगर आप खुद के फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कोई और आपके फ्यूचर को सिक्योर नहीं करेगा। लेसन 6 में जानेंगे दोस्तों, योर हाउस इज नॉट ऑलवेज एन एसेट। यह बात सुनकर बहुत लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि घर खरीदना सबसे बड़ा एसेट है। लेकिन अगर आपका घर हर महीने EMI, टैक्स और खर्च बढ़ा रहा है और इनकम नहीं दे रहा तो टेक्निकली वह लायबिलिटीज है। रिच डैड कहते हैं पहले इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाओ, फिर लग्जरी खरीदो। लेसन 7 में दोस्तों, द पावर ऑफ फाइनेंशियल IQ। अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वे फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं। वे जानते हैं दोस्तों कि पैसा कहाँ लगाना है, कब रिस्क लेना है, कौन सा मौका बड़ा बन सकता है। फाइनेंशियल IQ बढ़ाने के लिए जरूरी है बुक्स पढ़ना, नॉलेज लेना, इन्वेस्टमेंट सीखना, क्योंकि नॉलेज ही फ्यूचर वेल्थ बनाती है दोस्तों। लेसन 8 में जानेंगे दोस्तों, डोंट वर्क ओनली फॉर सैलरी। अगर आप सिर्फ सैलरी पर डिपेंड हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम मुश्किल है दोस्तों। रिच डैड कहते हैं लर्न मल्टीप्लाई स्किल्स, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप, क्योंकि स्किल्स आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है दोस्तों।
लेसन 9 में जानेंगे दोस्तों, माइंड सेट इज एवरीथिंग। गरीब माइंडसेट कहता है मैं यह नहीं कर सकता, और रिच माइंडसेट कहता है मैं यह कैसे कर सकता हूँ। बस यही सवाल जिंदगी बदल देता है दोस्तों। अमीर लोग प्रॉब्लम्स में भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, बल्कि पैसों के बारे में अलग तरीके से सोचना सिखाती है। अगर आप जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हैं दोस्तों, तो सिर्फ मेहनत नहीं, सही माइंडसेट और सही नॉलेज भी जरूरी है दोस्तों। याद रखिए, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर देम। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई विल चेंज माई फाइनेंशियल लाइफ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।